हमारे पूज्य स्वामी जी एक कथा सुनाते थे कि एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े गरीब थे। तो उनकी पत्नी ने कहा, आप इतने विद्वान हो, पढ़े हो, राजा के दरबार में जाओ, कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ, राजा प्रसन्न होगा, कुछ देगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो बार बार पत्नी के कहने पर वे ब्राह्मण देवता राजा के दरबार में पहुंचे। राजा भोज के हैं। राजा भोज भगवान शंकर का बड़ा भक्त था। तो पंडित जी पहुंचे। तो पंडित जी ने सोचा कुछ राजा की प्रशंसा करेंगे तभी राजा देगा। पंडित जी पहुंचे दंड कमंडल लिए हुए और जाते ही कहा, महाराज जय शंकर की। राजा ने कहा, जय शंकर। राजा ने सोचा ये शंकर जी के भक्त हैं इसलिए कह रहे हैं जय शंकर की, और राजा भी शंकर जी का भक्त ही था। राजा ने कहा, महाराज स्वागत है, हम आपकी क्या सेवा करें, आप कहां से पधारे। तो पंडित जी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा, महाराज मैं सीधे कैलाश से आ रहा हूं। अरे महाराज कैलाश से आ रहे हैं? बोले हाँ। बोले कैलाश में आप कहां रहते हैं? कैलाश तो भगवान शिव का निवास है। पंडित जी ने कहा, वो भगवान शिव हमारे पड़ोसी हैं, उनके बगल ही में रहते हैं। राजा तो चौंका। बोले हो सकता है कि बड़े बड़े मुनि महात्मा कंदराओं में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, संभव है। राजा ने कहा, आप भगवान शिव के पड़ोसी हैं? बोले हाँ। बोले तो मेरे आराध्य का कोई समाचार सुना। ब्राह्मण देवता ने कहा, क्या समाचार सुनावे, समाचार ठीक नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले भगवान शंकर मर गए। राजा ने कहा, अरे भगवान शंकर मर गए? भगवान भी कहीं मरते हैं? पंडित जी ने कहा, कोई भी कहीं मरता है? आत्मा कभी मरती है? आत्मा भी तो नहीं मरती। राजा ने कहा, फिर ये मरने का मतलब? पंडित जी ने कहा, मरने का मतलब शरीर बदल जाना, शरीर छूट जाना, इसी को मरना कहते। तो क्या हुआ? बोले भगवान शंकर का शरीर छूट गया। राजा तो चकरा गया। बोले भगवान शंकर का शरीर छूट गया? कैसे छूट गया, क्या हुआ? राजा ने कहा, क्या हुआ, कैसे शरीर छूट गया? तो पंडित जी ने देखा राजा के दरबार में एक चित्र लगा हुआ था, बगल में अर्धनारीश्वर भगवान का चित्र। पंडित जी बड़े बुद्धिमान थे, उधर दिखाए। बोले राजा देखो ये क्या है? बोले अर्धनारीश्वर भगवान का विग्रह है, चित्रपट। पंडित जी ने कहा कि भगवान शंकर अपनी प्रिया पार्वती से इतना प्रेम किए कि उन्होंने अपना आधा शरीर अपनी पत्नी को दे दिया। आधा शरीर तो ऐसे ही छूट गया। राजा ने कहा, हाँ तर्क संगत बात है। तब तक देखा इधर एक चित्रपट लगा था, भगवान हरिहर का रूप। आधे में भगवान विष्णु, आधे में शंकर। हरिहर का रूप दिखा करके ब्राह्मण देवता ने कहा, राजन ये देखो, भगवान विष्णु से इतना प्रेम किया भगवान शंकर ने कि आधा इनको दे दिया। शंकर जी के शरीर का आधा बांग भाग पार्वती जी का हो गया और जो दाहिना बचा था वो भगवान विष्णु ने ले लिया। भगवान शंकर का शरीर तो समाप्त हो गया। राजा ने कहा, ये पंडित तो बड़ा चतुर है, सिद्ध कर दिया इसने कि भगवान शंकर का शरीर छूट गया। राजा ने कहा, उनके परिवार के लोग तो होंगे। पंडित जी ने कहा, परिवार में बचा कौन? भगवती पार्वती तो अपने नैहर में ही हैं, हिमालय के यहाँ। गणेश कहीं दुनिया में घूम करके पुजा रहे होंगे। कार्तिकेय देव सेनापति बन करके स्वर्ग में बैठे हैं। नंदी कहीं चल रहा होगा। हाँ, भगवान शंकर की कुटिया में जब मैं पहुंचा तो वहां दो चीजें मुझे मिली। राजा ने कहा, क्या मिली? बोले कोई तो था नहीं वहां पर, केवल दो चीजें मुझे मिली। एक भगवान शंकर का भिक्षा पात्र, उस भिक्षा पात्र को मैंने उठा लिया, और दूसरी वस्तु वहां पर थी, एक चमक रही थी रत्न के समान। मैंने सोचा ये क्या है? पता लगा वो भगवान शंकर की उदारता थी, वो उदारता चमक रही थी। भगवान शंकर की उस उदारता को मैं लेने के लिए बढ़ा तो उदारता वहां से उड़ गई। उस उदारता के पीछे चलते चलते मैं यहां तक आया
राजन, भगवान शंकर की वो उदारता आपके अंदर प्रविष्ट हो गई और भिक्षा का पात्र मेरे हाथ में। भगवान शंकर की उदारता मेरे अंदर। ब्राह्मण ने कहा ये भिक्षा पात्र मेरे हाथ में और शंकर जी की उदारता आपके अंदर आ गई। भिक्षाम देहि, कुछ प्रदान करो। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, इतनी बड़ी प्रशंसा, भगवान शंकर की उदारता मेरे अंदर। राजा ने मंत्री से कहा लाओ भाई, इनको सोना चांदी गाय भूमि सब दो। सब दिया गया। मंत्री बड़ा विचित्र था। मंत्री ने क्या किया, बोले एक बूढ़ी भैंस ला करके दिया, गाय भी दिया और भी वस्तुएं दी, एक बूढ़ी भैंस भी ला करके दी। ब्राह्मण देवता ने सोचा ये बूढ़ी भैंस ले जाएंगे, भूसा खिलाना पड़ेगा, दूध तो मिलेगा नहीं। तो ब्राह्मण देवता बड़े बुद्धिमान गए और जाकर के उस भैंस के कान में कुछ धीरे से कहा और फिर उस भैंस के मुख के पास अपना कान लगाया। राजा ने कहा पंडित जी आप पशु की भी भाषा जानते हैं? पंडित जी ने कहा कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी भाषा मैं नहीं जानता, मैं सब जानता। राजा ने कहा अच्छा तो आपने इस भैंस से क्या कहा? फिर इस भैंस ने आपको क्या कहा? पंडित जी ने कहा राजन मैंने इस भैंस के कान में जाकर के इससे पूछा, हे भैंस महारानी तुम्हारा बछड़ा तो दिखाई नहीं पड़ता, तो आखिर तुम दूध कैसे दोगी? क्या तुम गर्भवती हो? यही मैंने पूछा। तो राजा ने कहा फिर भैंस ने उत्तर क्या दिया? पंडित जी ने कहा भैंस ने मुझे उत्तर जो दिया मैं क्या बताऊं, मैं क्या उत्तर दिया? पंडित जी ने कहा भैंस ने मुझे डांट दिया। बोले डांट दिया? बोले हाँ। भैंस से मैंने पूछा क्या तुम गर्भवती हो? तो भैंस ने मुझसे कहा अरे ब्राह्मण मेरे पति देव महिषासुर सतयुग में मारे गए, भगवती ने उनको मार दिया। भर्ता में महिषासुर कृतयुगे देव्या भवान्या हतः। मेरे पति महिषासुर को भवानी ने सतयुग में ही मार दिया। तस्मात् तद्दिनतो भवामि विधवा, तब से मैं आज तक विधवा हूं। मेरी सींग भी टूट गई, शरीर गलित हो गया और मुझ वृद्धा से मुझ विधवा से तुम पूछते हो कि तुम गर्भवती हो? हे ब्राह्मण तुमको ऐसा पूछते हुए लज्जा नहीं आती? उस भैंस ने मुझे डांट दिया। वृद्धायाम मयि गर्भ संभव वृद्धिम पृच्छन्न किम लज्जसे। ब्राह्मण की इस चतुरता को, इस प्रशंसा को सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा भाई इनको अच्छी अच्छी भैंस ला करके दो। तो कहने का तात्पर्य कि किसी से कुछ प्राप्त करना हो तो कुछ उसकी महिमा का वर्णन